वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर लिस्ट 13 सितंबर का। 13 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज 13 सितंबर को मणिपुर की विजिट के ऊपर में जा रहे हैं और यहां पर एक बात सोचने की, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और एक स्टेट विजिट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। यहां पर इसके पीछे बैकग्राउंड आता है क्योंकि मई 2023 के अंदर में मणिपुर के अंदर में हिंसा हुई थी, जहां पर मैतेई और कुकी ग्रुप जो है वो आमने सामने आ गए थे और लगभग 28 महीने बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मणिपुर की विजिट को यहां पर जा रहे हैं। 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो विस्थापित हो चुके हैं और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मणिपुर जाने वाले। मणिपुर जहां पर 2023 के अंदर में एन बीरेन सिंह की सरकार चल रही थी और जहां पर एक डबल इंजन की सरकार थी। मणिपुर के अंदर में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद 28 महीने बाद आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मणिपुर जाने वाले। मणिपुर के अंदर में सरकार हट गई, फरवरी के अंदर में जो प्रेसिडेंट टूल है वो लग चुका था और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो इम्फाल और चूड़ा चांदपुर दोनों जगह पर यहां पर जाने वाले। मणिपुर के अंदर में जो दोनों जगह है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इम्फाल जो राजधानी है वो मैतेई ग्रुप जो है वहां पर बहुतायत में, मेजोरिटी जो है वो मैतेई ग्रुप की है। वहीं पर जो चूड़ा चांदपुर है वहां पर जो कुकी ग्रुप है वो यहां पर बहुतायत। इसीलिए अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बैलेंसिंग एक्ट लेके आने वाले हैं और यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 हफ्ते के अंदर। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मणिपुर दौरा जो है वो फाइनल हुआ है, सबसे पहले तो जो SOO सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, जो कुकी और जो ट्राइब का जो सस्पेंशन था, जो एग्रीमेंट जो फरवरी के अंदर में लैप्स कर चुका था, वो फाइनली साइन हुआ। नॉर्मलसी आने लगी है और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो चूड़ा चांदपुर और इम्फाल को यहां पर सौगात भी देंगे, जहां पर इम्फाल के लिए 1200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया जा रहा है। वहीं पर 7300 करोड़ रुपए के जो इनॉग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी चूड़ा चांदपुर के अंदर। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आज पहले चूड़ा चांदपुर जाएंगे 11:30 बजे और उसके बाद 5 बजे इम्फाल, और इम्फाल के अंदर में भी जो वहां का जो फेमस फोर्ट है कांगड़ा फोर्ट, वहां पर 15,000 जो लोग उनको यहां पर संबोधित कर। अजय कुमार भल्ला जो इस समय मणिपुर के गवर्नर है और मणिपुर के अंदर में फरवरी से जो प्रेसिडेंट टूल लगा हुआ है, तो गवर्नर जो है वो यहाँ पर सरकार चलाता है, वो यहाँ पर साथ में होंगे। और अब देखना ये होगा कि मणिपुर के अंदर में भी अब प्रेसिडेंट टूल भी लग चुका है, उसके बाद यहां पर नॉर्मलसी जो है वो कब आएगी और कब मणिपुर के अंदर में जिस तरह से जो हिंसा हुई है वो कब खत्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो ज्ञान भारतम मिशन से रिलेटेड। ज्ञान भारतम मिशन के तहत कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसका मेन मकसद था रिक्लेमिंग इंडियन नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया का जो हेरिटेज है, जिस तरह से हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स है, यहां पर हमने उसको अब डिजिटलाइजेशन करना इसीलिए शुरू किया है ताकि हम हमारी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स के तहत पूरे विश्व को बता सके कि हमारे पास क्या नॉलेज है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही कहा कि इसका जो डाटाबेस जिस तरह से बनाया जा रहा है वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं उसके अंदर में भी काम आ सकता है। यहां पर एक और बात देखी गई जहां पर थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहां पर आए हुए। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ज्ञान भारतम जो पोर्टल है उसका भी इनॉग्रेशन किया। इस बार का जो बजट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जब प्रस्तुत किया था, तब यहां पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनकी डिजिटलाइजेशन के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया था और इसी के तहत अब यहां पर जो ज्ञान भारतम जो मिशन है उसको इंडिया ने लॉन्च किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है।
बिहार के अंदर में जब वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उनकी जो माताश्री हैं उनके खिलाफ बड़े ही अपशब्द कहे गए थे। कल एक और जो एआई जनरेटेड जो वीडियो है वो चला, जहां पर जो बिहार की कांग्रेस पार्टी की हैंडल से यहां पर एक वीडियो आया, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की माताश्री है उनका एक एआई जनरेटेड यहां पर एक वीडियो रिलीज किया गया। यहां पर बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ एक कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा कि जो बिहार की जनता है वो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की माता के खिलाफ यहां पर जो कार्रवाई हो रही है, यहां पर उसको कंडेम किया और ये कहा कि बिहार की जनता उनको कभी भी चुनकर नहीं भेजेगी, क्योंकि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की माता का अपमान किया जा रहा है ये टोटली गलत है। रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से एमपी हैं, उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया। अनुराग ठाकुर, हर एक जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने इस बात को कंडेम किया। वहीं पर जो कांग्रेस पार्टी है उनकी तरफ से पवन खेड़ा ने एक बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि इस जो वीडियो के अंदर में हमने कहीं पर भी कोई भी अपशब्द नहीं कहा। यहां पर जो वीडियो है उसके अंदर में जो एक दिवंगत माता है वो अपने बेटे को ये कह रही है कि अब यहां पर आपको राइट डिसीजन लेने चाहिए। यहां पर वो अपने आप को डिफेंड करते हुए देखे गए, लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता, इस साल बिहार के अंदर में इलेक्शंस होने वाला है और अब फाइनली इसका क्या इंपैक्ट पड़ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे रिलेटेड। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिकन जो एम्बेसडर के तौर पर नॉमिनेट किया है सर्गी गोर को। सर्गी गोर जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के बडी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्रस्टेड एलाई हैं, उनको यहां पर इंडियन एम्बेसडर नॉमिनेट किया। और यूएसए के अंदर में एक पॉलिसी चलती है जहां पर अगर आपने कोई नॉमिनेशन की है, उसकी जो कांग्रेस है, यूएसए की कांग्रेस होती है, जो पार्लियामेंट है, वहां पर उनकी हियरिंग होती है और उसके बाद पास किया जाता है कि कोई भी मिनिस्टर बनेगा या नहीं बनेगा, कोई भी एम्बेसडर नियुक्त होगा या नहीं होगा। यहां पर जब सर्गी गोर से ये पूछा गया कि वो इंडियन एम्बेसडर बनने वाले हैं, यहां पर उनका विजन क्या है, यहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया रशियन ऑयल को परचेज करना चाहती है, इसको हम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और यही उनकी टॉप प्रायोरिटी रहने वाली है। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दे। यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल के ऊपर में पोस्ट डाला था और जहां पर यह कहा था कि इंडिया और यूएसए जो हैं वो मित्र देश हैं और यहां पर जो ट्रेड बैरियर जिस तरह से लग चुके हैं, इंडिया के ऊपर 50% के जो टैरिफ लग चुके हैं, यहां पर उससे रिलेटेड बातचीत जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। यहां पर अब जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, यानी कि कॉमर्स मिनिस्टर लगा दीजिए लुटनिक, यहां पर उन्होंने कहा कि जब तक इंडिया जो रशियन ऑयल को परचेज करना बंद नहीं कर देगा, यानी कि यह प्री कंडीशन है और उसके बाद ही इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड से रिलेटेड बातचीत हो। अब इस तरह की कंडीशन जो है वो यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी ने यहां पर लगाई है, लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा से कहता रहा है इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और यहां पर जिस तरह से हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया था कि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं और यहां पर आंकड़े बताते हैं कि अगस्त के महीने में हमने जुलाई से भी ज्यादा रशियन ऑयल को परचेज किया है, तो यहां पर हम रशियन ऑयल को परचेज करते रहेंगे। और अब देखना यह होगा कि जिस तरह से यहां पर जो सर्गी गोर और जो कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने जिस तरह से प्री कंडीशन लगाई हैं, क्या वो इंप्लीमेंट होगी। और 3 दिन पहले जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड बैरियर के ऊपर बातचीत शुरू होगी, क्या वो फाइनली होगी। और इंडिया और यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत जो फरवरी से स्टार्ट हुई थी, क्या वो होगा और 50% के टैरिफ्स का क्या होगा, ये देखने की बात है। और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड कमिश्नर, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है जिसके अंदर में लगभग 26 नेशन आते हैं, यहां पर मिनिस्टर नहीं कहा जाता है, यहां पर कमिश्नर कहा जाता है। यहां पर उनके जो ट्रेड मिनिस्टर लगा लीजिए, जो मार्कोस, वो इंडिया की विजिट के ऊपर में। और मैंने आपको इसी हफ्ते बताया था जहां पर यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पूरा जो रोड मैप है यहां पर प्रस्तुत किया था, जहां पर ये कहा कि दिसंबर तक वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहां पर फुलफिल हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड लगभग 15 मीटिंग्स होने वाली है, जहां पर ईयू का डेलीगेशन जो है वो इंडिया आने वाला है और उसके बाद इंडियन डेलीगेशन ईयू जाएगा और फाइनली जब जो वाइस प्रेसिडेंट ईयू की हैं वो आएंगी और फाइनली जो सिग्नेचर है वो होगा। यहां पर अब जो ट्रेड कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि दिसंबर तक की जो डेडलाइन रखी गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, यहां पर उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जो मार्कोस है वो इंडिया आए हुए हैं और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से जो बातचीत है वो चल रही है, जो कल भी हुई थी और आज भी होने वाली। यहां पर अब दो अलग अलग तरह की पिक्चर दिखाई दे रही। यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड इंडिया से बातचीत शुरू कर चुका है, क्योंकि 140 करोड़ की जो हमारी मार्केट है उसको यहां पर ग्रैब करना चाहता है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड से रिलेटेड यहां पर जो पॉलिसी है वो बदलती रहती है, यहां पर ईयू चाहता है कि इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वहीं पर अब जो यूएसए है वो इंडियन मार्केट के अंदर में अब रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, कंडीशंस लगा रहा है। ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट का एक्सेस यूएसए को भी चाहिए और यूरोपियन यूनियन को भी चाहिए। तो यहां पर कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फाइनली आएगा और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो राजेश कुमार सिंह जी से रिलेटेड है, जो इस समय है डिफेंस सेक्टर। उन्होंने कल जो स्ट्राइड 25 जो एक सेमिनार है जिसको थीम थी सिनर्जी ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डिफेंस इकोसिस्टम, जो है यहां पर कल वो सदर्न कमांड के अंदर में संबोधित कर रहे थे। और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है यह एक रियलिटी चेक है, क्योंकि हमारे नेबर्स जो हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और जब रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो यहां पर हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको हमेशा हमें ऑन द टोज रखना पड़ेगा, हमें हमेशा तैयारी रखनी पड़ेगी। और ऑपरेशन सिंदूर ने ये पूरे विश्व को बता दिया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इंडिया यूएसए के बीच में जो मिलिट्री टाइज है वो किस तरह से है, या तो यहां पर उन्होंने कहा कि वो अभी भी सही है। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2+2 डायलॉग जो इंडिया और यूएसए के बीच में अभी भी चल रहा है। 2+2 डायलॉग क्या है, यहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, उनके बीच में जो डायलॉग होता है उसको बोला जाता है 2&2 डायलॉग। और ये डायलॉग जिस तरह से हो रहा है, अभी भी इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड टाइज है वो उनके अंदर में दिक्कत है, लेकिन मिलिट्री टाइज जो है वो अभी भी सुदृढ़ है और यहां पर हमें उनकी तरफ आगे काम करना चाहिए। यहां पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जिस तरह से हमने जो अपाचे हेलीकॉप्टर वो परचेज यूएसए से किए, इसी के साथ साथ जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है उसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है वो भी अब यहां पर आ रहा है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो मिलिट्री टाइज है वो अभी भी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सीपी राधाकृष्णन, जो हमारे अब उपराष्ट्रपति नियुक्त हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि 9 सितंबर को इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन रिजल्ट के अंदर में सीपी राधाकृष्णन ने जो बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज थे और इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट थे उनको यहां पर हरा दिया था। और कल उनको जो पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर दिलवाई। यहां पर जो सीपी राधाकृष्णन जी है उन्होंने बताया कि वो अब जो फेयर जस्टिस है वो यहां पर करेंगे ऑपोजिशन के साथ। यहां पर उन्होंने अपनी हिस्ट्री को बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके जो अंकल थे वो कांग्रेस एमपी थे
और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो कम्युनिस्ट थे। यहां पर वो हर एक विचारधारा को समझते हैं और ऑपोजिशन पार्टीज की जो सिचुएशन है उसको समझकर यहां पर राज्यसभा के अंदर में काम करें। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्स ऑफिशियो जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, इसीलिए ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर एक और की अट्रैक्शन देखा गया जहां पर जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने 21 जुलाई को यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया था और इसीलिए जो उपराष्ट्रपति पद के लिए यहां पर चुनाव हुए थे, फाइनली जगदीप धनखड़ जी ने 21 तारीख के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस दी है। यहां पर सारे उपराष्ट्रपति जो इस समय तक जीवित हैं, जिसके अंदर में हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ जी, उन सबने जो सीपी राधाकृष्णन है यहां पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और यहां पर उनको जो एडवाइस है वो भी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो अयोध्या से। कल मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो नवीन चंद्रन है, कल उन्होंने यहां पर अयोध्या के अंदर में जो राम टेम्पल है यहां पर उसको विजिट किया। इसी के साथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो नवीन चंद्रन है वो दूसरे स्टेट हेड है जो रामलला के जो टेम्पल हैं उसके अंदर में आए हैं। इससे पहले जो किंग ऑफ भूटान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान जो है वो यहाँ पर विजिट कर चुके। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो टाइज है वो डीप रूटेड है इन स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। यहाँ पर उन्होंने कल्चर और स्पिरिचुअलिटी की बात की। कल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब जो नवीन चंद्रन जी से बातचीत कर रहे थे यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो मॉरिशस है वो हमारा पार्टनर नहीं है, एक फैमिली मेंबर है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के उसी पिच के ऊपर में यहाँ पर बातचीत की। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो आप हम सबसे रिलेटेड है, वो महंगाई दर से रिलेटेड है। यहां पर कल अगस्त के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, जहां पर 9 महीने के बाद जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर में इजाफा हुआ है। पिछले नवंबर से लेके जुलाई तक जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर में कटौती होती जा रही थी और अब यहां पर अगस्त का जो आंकड़ा जारी किया गया है जहां पर जो इन्फ्लेशन है वो हो गई है 2.1%। यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो इसलिए हुई है क्योंकि जिस तरह से टैरिफ लगे और जिस तरह से अभी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है। जुलाई के महीने में जो इन्फ्लेशन था वो 1.55% था, अब 2.1% हो गया है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है ये 2.1% ये आरबीआई का जो एक डाटा है जहां पर ये कहा जाता है कि जो महंगाई है वो 2 से 6% के बीच में ही रहनी चाहिए। यहां पर लोअर सर्किट के अंदर में ही आती है, तो ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो अभी भी बिल्कुल सही है। यहां पर महंगाई दर ज्यादा नहीं हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जुडिशरी से आई है, जहां पर पहली खबर जो है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई से रिलेटेड है। यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई जो है वो क्रैकर्स का मामला सुन रहे थे और यहां पर उन्होंने कहा कि जो फायर क्रैकर्स हैं उनको जो बैन किया जाता है दिल्ली एनसीआर के अंदर में, यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो बैन है ये सिर्फ दिल्ली के अंदर में क्यों होता है, जो शुद्ध हवा है वो पूरे देश को चाहिए। यहां पर आप सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए ही यहां पर जो बैन है वो क्यों लगाते हैं। यहां पर जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला, अगर एयर क्वालिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो जो फायर क्रैकर्स हैं उनको यहां पर अब बैन कर देना चाहिए पूरी कंट्री के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने उठाया वो उन्होंने उठाया लेबरर्स का। यहां पर उन्होंने कहा कि जो लेबरर्स जो फायर क्रैकर बनाते हैं यहां पर उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और अब जो जस्टिस बी.आर. गवई हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये सवाल पूछा है। अब देखना ये होगा कि इससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स आता है हमारी गवर्नमेंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जहां पर उन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंकज मित्तल और प्रसन्ना जी वर्मा। यहां पर उन्होंने जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो क्लोज सील्ड रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सबमिट कर दी गई। यहां पर जो एसआईटी थी वो वनतारा से रिलेटेड। वनतारा जो जामनगर के अंदर में जो अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं, यहां पर उन्होंने जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया था
एनिमल्स के लिए यहाँ पर इसके अंदर में जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे, अब इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अब इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा वो देखने की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक क्वेश्चन आया था, जहां पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई थी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर में जिस तरह से डोनेशन किया जाता था, यहां पर ये गलत। और यहां पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेंटर और इलेक्शन कमीशन से अब यहां पर सवाल पूछा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको यहां पर किस तरह से रेगुलेट किया गया। यहां पर पिटिशनर ने यह कहा था कि जितनी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया जाए और यहां पर अब पारदर्शिता लाई जाए कि कितना पैसा कितनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में आता है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्या यहां पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। अब इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछे हैं। अब उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम आपके लिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जहां पर जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछे हैं और यहां पर यह कहा कि जो पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है, यहां पर जब वो जनरल कैटेगरी के अंदर में अगर वो अपीयर करते हैं और उनकी अगर कट ऑफ जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर में आती हैं तो यहां पर उनकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। यहां पर जो डिनाई अपवर्ड मोटेबिलिटी है, यहां पर उसके ऊपर सवाल पूछा है। यहां पर क्वेश्चन आता है कि अपवर्ड मोटेबिलिटी क्या है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन लगाई गई थी, जहां पर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी जो हैं उनको जिस तरह से प्रमोशन नहीं दिया जाता है, यहां पर उनको जो डिनाई किया जाता है, इससे रिलेटेड जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में थी। और यहां पर जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने अब यहां पर सेंटर से सवाल पूछा है और ये कहा कि अगर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी जो है उनको हमें कोटा दिया गया है और यहां पर अगर अपवर्ड मोटेबिलिटी नहीं होगी तो यहां पर जो कोटा देने का जो मेन मकसद है वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या जवाब दाखिल करती है और जो भी जवाब होगा वो हम आपके लिए आएंगे। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो कंगना रनौत से। कंगना रनौत जो बीजेपी की एमपी है और एक्ट्रेस भी, यहां पर उनके खिलाफ एक मामला था 2021 के अंदर में, जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। यहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया, जो ट्वीट था वो रीट्वीट की ट्रेंड में चल रहा था और यहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने रीट्वीट किया था और उनके खिलाफ एक डिफेमेशन का जो मामला है वो बठिंडा कोर्ट के अंदर में चल रहा था। इसके खिलाफ जो कंगना रनौत है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जो बठिंडा मजिस्ट्रेट ने यहां पर उनको समन होने का जो आदेश दिया है, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई। यहां पर जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की जो बेंच, यहां पर उन्होंने कहा आपने सिर्फ रीट्वीट नहीं किया, आपने उसके अंदर में कुछ शब्द ऐड किए थे और यहां पर जो शब्द हैं वो उसी तरह से थे जैसे आप खाने के अंदर में कोई मसाला डाल देते। यहां पर आपका जो केस है वो यहां पर रिजेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो कंगना रनौत के जो वकील है उन्होंने अपने केस को यहां पर विड्रॉ कर लिया। अब जो समन है बठिंडा कोर्ट का, वहां पर कंगना रनौत को पेश होना पड़ेगा और वहीं पर अपनी दलीलें जो है वहां पर पेश करनी पड़ेगी। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में कल जो बॉम्ब है इसकी यहां पर धमकी मिली थी ईमेल्स के थ्रू और उसके बाद जो बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में प्रॉपर जांच की गई और जो धमकी थी ये गलत मानी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो राजस्थान से, जहां पर अब पता चला है कि पिछले 2 साल के अंदर में 20 कस्टोडियल डेथ हुई और यहां पर जो PUCL जो पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज है, यहां पर उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है कि राजस्थान के अंदर में इस तरह से जो पुलिस कस्टडी के अंदर में 20 मौतें कैसे हुई। यहां पर आंकड़ा जारी किया गया है, जहां पर अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2025 के बीच में ये सब घटनाएं घटी हैं और यहां पर अब जो ये डिमांड अब कोर्ट के अंदर में जाएगी और अब देखना ये होगा कि राजस्थान जो सरकार है वो यहाँ पर क्या अपना जो पक्ष है वो प्रस्तुत करती है। जो नेक्स्ट खबर है वो SSC से रिलेटेड है।
एसएससी का जो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम 2025 का है, यहां पर अब जो एग्जाम है वो कई जगह कैंसिल हो गया है, और कैंसिल होने वाली जगह का है दिल्ली है, गुरुग्राम है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो मेट्रो सिटीज है यहां पर जो एग्जाम है वो कैंसिल हो रहा है। और कैंसिल होने की वजह ये बताई जा रही है कि जो एजेंसी जिसको अब एसएससी ने यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है एग्जाम को कंडक्ट करवाने का, वो यहां पर इनकेपेबल है। यहाँ पर एसएससी के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने गोपाल कृष्णन ने कहा कि यहाँ पर जितने भी जो ग्रेवियांस थे उनको यहाँ पर एड्रेस कर दिया गया है और आगे ये नहीं होगा। सीजीएल का एग्जाम इस हफ्ते में चलने वाला है और अब देखना ये होगा कि क्या पहले दिन ही ये घटनाएं घटी। इससे पहले जो एसएससी के अभ्यर्थी हैं वो दिल्ली के अंदर में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पर वो चाह रहे थे कि दोबारा से जो टीसीएस है उसको यहाँ पर ठेका दिया जाए और एसएससी का एग्जाम है वो सही से कंडक्ट किया जाए। तब यहाँ पर एसएससी के जो चेयरपर्सन हैं गोपाल कृष्णन, उन्होंने कहा था कि जो भी दिक्कतें हैं उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और सीजीएल का एग्जाम सही से होगा। अब देखना यह है कि क्या वो एग्जाम अब जो आगे होने वाला है वहां पर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जो नेक्स्ट खबर है वो छत्तीसगढ़ से आई है, जहां पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 2 और माओवादियों को यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। इसी के साथ जो रेड कॉरिडोर था वो अब श्रिंक करता जा रहा है और जल्द ही हमें लगता है कि जो टारगेट है उसको फुलफिल कर लेगी हमारी सरकार। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो शिवसेना उद्धव ग्रुप से रिलेटेड है। यहाँ पर शिवसेना उद्धव ग्रुप ने ये कहा है कि जो बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है वो एंटी नेशनल है। यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हो रहा है, यहां पर जो इंडियन क्रिकेट टीम यहां पर जा रही है ये एंटी नेशनल है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद हमने कल्चरल टाइज को खत्म कर दिया था। यहां पर एशिया कप के अंदर में इंडिया की भागीदारी जो है ये गलत है। इससे रिलेटेड एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी लगी थी, जो मैंने कल आपको बताया था, जो रिजेक्ट कर दी गई। तो लास्ट खबर आ रही है वो पंजाब से है, जहां पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा है कि यहां पर कल एक मीटिंग ली और ये कहा कि जो स्पीडी रिकवरी है, जो फ्लड हिट है होने की वजह से जो हुआ है वो जल्दी होगी और पंजाब के अंदर में दोबारा से खुशहाली आएगी। हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल के अंदर में 8 सितंबर को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और प्रोटेस्ट जो था वो जेंजीज कर रहे थे। यहां पर जेंजीज का प्रोटेस्ट जो इसलिए था कि जो 26 सोशल मीडिया एप्स है उनके ऊपर यहां पर केपी शर्मा ओली की सरकार ने बैन लगा दिया। बैन खत्म हुआ, 19 प्रोटेस्टर मारे गए और उसके बाद 9 तारीख को जो केपी शर्मा ओली है उन्होंने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद से अब तक ये जो है सिचुएशन ये थी कि अब तक कोई सरकार यहां पर चुनी हुई नहीं थी। यहां पर जो प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडवाल, उन्होंने कल एक फैसला लिया जहां पर सीजीआई ऑफ नेपाल, जहां पर नेपाल की पूर्व सीजीआई जो सुशीला कार्गी जी है उनको यहां पर इंटरिम पीएम के तौर पर यहां पर कल शपथ दिला दी। यहां पर अब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो पार्लियामेंट है उसको यहां पर भंग कर दिया गया है और अब सुशीला गार्गी जी जो हैं वो यहां पर अगली जो चुनाव होने तक यहां पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रहेंगी। ऐसी ही सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश के अंदर में भी आई थी, जब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनको हटा दिया गया था और मोहम्मद यूनुस जो है वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और सीईओ के तौर पर नियुक्त कर दिए गए। यहाँ पर एक और चीज देखी गई है, जहां पर नेपाल के अंदर में अब नॉर्मलसी आ रही है, जहां पर नेपाल की जो पुलिस है वो यहाँ पर अब एक्टिविटीज कर रही है और किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जेंजीज का एक बात थी, वो कह रहे थे कि जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं, यहाँ पर अब उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सारे के सारी जो संसद है उसको भंग कर दिया। अब देखना यह होगा कि नई प्राइम मिनिस्टर जो सुशीला खारगी जी बनी है उसके बाद अब नेपाल के अंदर में कैसे नॉर्मलसी दौड़ेगी। और एक और बात हुई है, जहां पर इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर भी अब दोबारा से जो बॉर्डर है उसको खोल दिया गया है, नॉर्मलसी आ रही। अब हम चलते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो यूएसए से आई है, जहां पर चार्ल्स किर्क का जो किलर है
जो टाइलर रॉबिन्सन है यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर यूटा की पुलिस ने कहा कि उसके पास से एक पिस्टल मिली है और यहाँ पर उसका किसी भी पार्टी से कोई भी अलाइनमेंट नहीं बताया जा रहा। यहाँ पर अब देखना ये होगा कि जो राइट विंगर्स, जो लेफ्ट विंगर्स की तरफ जिस तरह से अब यहाँ पर सिचुएशन अराइज हुई थी, जो मैंने कल आपको बताई थी कि क्या यूएसए के अंदर में किसी तरह का सिविल वॉर हो सकता है जहां पर राइट विंग और लेफ्ट विंग जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। अब जो टाइलर है वो मिल चुके हैं, अब उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चार्ल्स डिक को वो सर्वोच्च पद जो है, जो ऑर्डर है, उससे यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो लैटिन अमेरिका से। ब्राजील के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, यहाँ पर उनको 27 साल की जो कैद है वो दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर जो बोल्सोनारो है उनके खिलाफ यहाँ पर आरोप थे कि उन्होंने जब पिछले इलेक्शंस हुए थे जहां पर बोल्सोनारो जो है वो हार गए थे और लुला डिसिल्वा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति पद के दावेदार बन चुके थे, इलेक्शन हो चुके थे, यहाँ पर उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की है। जहां पर पहले मिलिट्री से उन्होंने चाहा कि वो राष्ट्रपति बने गए और उसके बाद 6 जनवरी को जिस तरह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करवाया गया था, इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 4-1 के यहाँ पर अब जो वर्डिक्ट आया, जिसके अंदर में जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज थे यहाँ पर चाह रहे थे कि बोल्सोनारो यहाँ पर गिल्टी है, जहां पर एक ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है और फाइनली जो बोल्सोनारो है उनको यहाँ पर 27 साल की कैद हो गई। अब देखना यह है कि जो ब्राजील, जिसके ऊपर 50% के टैरिफ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे और यहां पर उन्होंने ये कहा था कि बोल्सोनारो के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इसीलिए यहां पर टैरिफ लगे थे। अब यूएसए और ब्राजील के जो रिलेशनशिप हैं वो किस तरह के रहे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो रशिया और बेलारूस से रिलेटेड है, जहां पर रशिया और बेलारूस ने अब मिलिट्री डील जो है वो यहां पर शुरुआत की। अब जो मिलिट्री डील है ये इंपॉर्टेंट किस वजह से हो जाती है, यहाँ पर कुछ सारे एंगल। पहला एंगल जो है वो पोलैंड का है। जिस तरह से पोलैंड के अंदर में जो रशियन ड्रोन यहाँ पर गए थे और रशियन ड्रोन जहां पर गिरा दिए गए थे पोलैंड आर्मी के द्वारा F-16 का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर जो बेलारूस है वो रशियन का एलाई ही बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि कुछ जो ड्रोन्स है वो बेलारूस के एयर स्पेस से भी आए थे। यहाँ पर अब जो रशिया है वो अपनी प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर दिखाना चाहता है। दूसरी तरफ जो रशिया है उसने ये कहा है कि रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर कोई भी जो पीस रिजोल्यूशन आना चाहता है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है वो नहीं चाहती किसी भी तरह की पीस आए। ये एलिगेशन रशिया की तरफ से लगा है। अब इसका क्या इंप्लीकेशन होगा वो देखने की बात। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो इजराइल ने जिस तरह से कतर के अंदर में अटैक किया था उससे रिलेटेड है। यहाँ पर कतर के प्राइम मिनिस्टर अल-तानी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इस मुलाकात के अंदर में क्या फैसला निकल के आता है। क्या कतर जो है वो इजराइल के ऊपर किसी तरह का हमला करेगा। वहीं पर जो यूएई है उसने जो इजराइल के एम्बेसडर है उनको यहाँ पर तलब किया है और यहाँ पर उनसे सवाल पूछा है कि जो इजराइल है उन्होंने कतर के ऊपर में किस तरह से हमला किया। अब इससे रिलेटेड जो भी आगे डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।